बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 299वां दिन, डे 299 श्री सिंधी मंथन। जो आत्मा स्वयं को प्रेमी कहती है पर प्रियतम के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाती, काट दिया उसको, पास नहीं जाती, वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल पाती। कौन सा मार्ग सिंधी दिखाती हैं? कौन सा मार्ग बीतक दिखाती हैं? क्या विवाद का मार्ग दिखाती हैं या प्रेम का मार्ग दिखाती हैं? हम स्वयं को प्रेमी कहते हैं सुंदर सा जी, प्रेम की ध्वजा कहते हैं। कहते कौन प्रेम के मार्ग पे नहीं चल पाती? जो स्वयं को प्रेमी तो कहती है पर उनके बुलाने पे उनके पास नहीं जाती। हमें चाहिए राज जी, हमें उनसे मिलना है ना सुंदर सा जी। हमारे पास समय है और कोई कुछ करने का समय है हमारे पास। वाणी में डूबिए, चितवन में डूबिए सुंदर साथ जी, बीतक में डूबिए, चर्चनी आप देखिए, आप सेवा में डूब के देखिए, किसी चीज के लिए ना समय मिलेगा ना कोई असर पड़ेगा अंदर। मुझे पता है वो मेरा सतगुरु सक्षम है, मेरा सतगुरु पूर्ण समर्थ है, पूरी सामर्थ्य वो रखते हैं, अंदर से भरोसा है कि सत्य के साथ सब सुंदर। सबके सतगुरु के बारे में मैं बोल रही हूँ। हर एक को अपने सतगुरु पे विश्वास होता है। वाणी पर जरूर विश्वास कीजिए और तौलिए सुंदर साथ जी, उसको जरूर तौल लीजिए अपने हृदय में। क्या श्री मुखवाणी के बाण ही मेरे सतगुरु के मुख से निकल रहे हैं ना, तो बस उनके चरणों को कभी मत छोड़िए। और प्रेम की राह पे चल नहीं पाती जो वाणी से दूर रहती। आज पिया वाणी में विराजते हैं सुंदर साथ जी। कहाँ कहाँ विराजते हैं धनी? सतगुरु के हृदय में लीला करते हैं, ब्रह्म वाणी में विराजते हैं। छठा दिन है ना, कहाँ कहाँ विराजते हैं राजी? पन्ना जी की तरहटी में, मूल मिलावे में भी विराजते हैं। और कहाँ विराजते हैं? परम धाम में तो मूल स्वरूप है ही है, और हमारे हृदय में भी विराजते हैं। कहीं तो दर्शन कर लें, कहीं तो आगे बढ़ जाएं। बाहर का सब छोड़ के सुंदर साथ जी, काम करते करते भी चित्त मेरा तेरी तरफ लगा रहे। कहते हैं आशिक बोलावना, आशिक कहावे आपको, फेरे बोलावना, भरतार फेर देती है, भरतार का बोला हुआ भी नहीं मानती है। जाए ना बोलाई खसम की, खसम के बुलाने पर भी नहीं जाती, सो औरत बेएतबार। जो वाणी कह रही है अगर नहीं करती तो उस औरत को बेएतबार कहा जाता है। कितना सुंदर थंबनेल बना के दिखाते हैं सुंदर साजी, ऐसे लगता है सिंधी भी जीवंत कर दी जाती है इनके थ्रू। ये देखिए, ये बैठे राजी और इसकी नजरें वही रहती हैं। ये जो बना हुआ है ना, ये इसकी नजरें उनके पास ही रहती हैं। चाहे वृद्ध जन साथ में ही बैठे हो, सारा घर परिवार सारा ब्रह्मांड साथ में बैठा हो, पर इसकी नजरें उधर से हटती नहीं है, क्योंकि आंख वाला मुझे देख रहा है तो मैं उसको भी देख रही हूँ। उसकी अवस्था ऐसी रहती है, उसको ना किसी को बताने में इंटरेस्ट है कि मुझे क्या हर पल दिखाई देता है। उसको नहीं, उसको ढिंडोरा नहीं पीटना नगर में, ब्रह्मांड में कि मुझे क्या मिल रहा है। बस वो लीन रहती है, सुरता एक ही रखती है। मूल मिलावे माहे, उनके चरणों माहे, उनकी नजरों माहे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कोई बता रही हैं बैठ के और कोई उसमें लीन हुई जाती है। अति 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 सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी। टाइटल्स की सेवा, थंबनेल्स की कितनी सेवाओं का वर्णन किया जाए, और किसी सुंदर साथ को साहिबी नहीं चाहिए,
किसी को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, किसी को नाम नहीं चाहिए। यहाँ सेवा के भी धन लिए जाते हैं सुंदर साथ जी, किसी को धन नहीं चाहिए, उनको अपना नाम बताना भी नहीं है। ऐसे ऐसे सुंदर साथ पाए जाते हैं इस काल माया में। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जब आपस में वो ग्रुप में सेवा में बात कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे चौपाइयों का अर्थ किया जा रहा हो। इतना प्रेम होता है उन 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 बातों में भी, आपस में इतना प्रेम होता है। नहीं ये सेवा मुझे करनी, नहीं ये सेवा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हमको करनी है ये सेवा। मुझे ऐसे लगता है जैसे चौपाइयों के अर्थ घटित हो रहे हो यहाँ पे सेवा कारखानों में। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे पिया जी और प्यारे सुंदर साथ जी। बीतक साहब में आपको याद है ना हम किस प्रसंग पर हैं सुंदर साथ जी? श्री सिंधी में ये कह रहे हैं, अब आशिक के गुनाह हिंदी में बताए जा रहे हैं। कहते हैं सिंधी में शायद तुम्हें समझ नहीं आई, हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं क्योंकि आशिक के गुनाह पता लगने बहुत जरूरी हैं। तब सिंधी का सुंदर साथ जी अनुवाद तो हुआ नहीं था, अर्थ तो आए नहीं थे। तब तो सुंदर साथ जी ने उनके मुखार बिंद से चर्चाएं सुन ली होंगी। बाद वाला सुंदर साथ क्या करेगा? जब तक अर्थ नहीं होंगे, जब तक भावार्थ नहीं होंगे, तो कहते सिंधी की हिंदी मैं ही कर देता हूं क्योंकि गुनाह पता लगने बड़े जरूरी थे। गुज मासूक का आशिक, गुज मासूक का आशिक, सो कहना ना का सो होए। राज्जी के अखंड प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा, गुज मासूक का आशिक। अब कभी भी अपने प्रियतम की गुज बातों को, मासूक की गुज बातों को आशिक कहलाने वाली आत्मा, राज्य के अखंड प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा, सो कहना ना कासो होए। प्रियतम की गुह्य बातों को किसी से कह ही नहीं सकती। अगर वो प्रेम में डूबी है तो वो नहीं कह सकती। वो डूबी नहीं है तो सबको बताएगी जा जाके, फिर तो बातें बना बना के भी सुनाएगी। सरकार श्री बड़ा सुंदर कहते थे, कहते एक ने कह दिया ना, अगर मुझे ऐसे लगा बैठे हुए जैसे मैंने नीली साड़ी पहनी हुई है, किसी को कुछ नजर नहीं आया, बाकी भी आ जाएंगी मैंने पीली पहनी है, मैंने गुलाबी पहनी, अपनी मर्जी से बनाते चले जाएंगे। क्यों? मेरी प्रतिष्ठा कहीं इस ग्रुप में कम ना हो जाए कि तुमको नीली साड़ी दिख गई, मुझे दिखी नहीं, तो सोचेंगे ले इसकी तो आध्यात्मिक स्थिति बहुत नीचे है, फिर मैं भी अपनी साड़ी का रंग ऐसे ही बता ही देती हूँ बना के। कभी नहीं बोलेगी, जो डूबी होगी वो नहीं बताएगी। जो कई पड़े कसाले, ओहो, खुशी से तो वो कभी बता ही नहीं सकती। माया के करोड़ों कष्ट भी आ जाएं अगर, तो बाहिर माहे रोए। कहते हैं बाह्य दुखों से विचलित भी नहीं होती और धनी के बिरहा में अंदर ही अंदर रोती है। अगर बाहर के कसाले भी आ जाए ना तब भी वो रोती नहीं है। अगर उसको रोना भी होता है तो बिरहा में रोती है, ये कसाले उसको रुला नहीं पाते हैं। जो कई पड़े कसाले तो बाहिर माहे रोए। बाहर के कसाले जितने मर्जी पड़ जाएं, बस एक ही राज्य से विनती है कि राज्य माया के लिए कोई आंसू ना निकले। अब इसका मतलब माया से कोई उम्मीद है जो उसके लिए आंसू निकल रहे हैं। इसने दिल दुखा दिया, आंसू निकल आया, उससे आशा थी कि वो मुझे सुख देंगे, वो दिल नहीं दुखाएंगे, तभी तो आंसू निकला। आशा घनी यहां रखी हुई है, आशा पिया से रखनी है, एक आशा पिया से, केवल उम्मीद पिया से, क्योंकि प्रेम के पूर वो बहा सकते हैं। दुनिया तो स्वार्थ के पूर बहा सकती है। आज प्रेम है, कल नहीं है, आज काम आ रहे हैं, शरीर चल रहा है तो बड़े अच्छे लगते हैं, आज ये शरीर बैठ जाए तो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। स्वार्थ के बंधे सारे रिश्ते हैं सुंदर साज। फर्ज निभाइए, दिल ना दीजिए, दिल रोएगा नहीं तो। स्वार्थियों को दिल देंगे तो रोएगा ही ना फिर सुंदर साज जी। उसको दिल दे दीजिए जो बहुत प्रेम के पूर लेकर बैठा है, मेहरों के थान लेकर बैठा है, अंक में भरने के लिए तैयार बैठा है, उनको दिल दीजिए। कहते हैं
यहाँ के कसाले हों भी तो आंसू नहीं निकलेंगे उसके। क्या कौन सा आंसू निकलेगा उसकी आंख से? निकला भी तो विरहा का कि धनी तू क्यों नहीं मिलता। यहाँ के कसाले आकर भी उसको पिया की याद दिलाते हैं, और आंसू के नाम, पिया के नाम का ही निकलता है उसके हृदय से आंसू। बहुत सुंदर, कितना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे रहनी में आना है सुंदर सा जी। ना तो यहाँ का कुछ मांगना है, ऊपर से भी नहीं अंदर से भी नहीं। ऊपर से तो नहीं बोला, पर अंदर तो है। ये हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता राजी। एक तो गुज जाहिर किया, क्या कर दिया कहते? एक गुनाह क्या किया? हमने अपने प्राण वल्लभ की गुह्यतम बातों को संसार में प्रकट कर दिया। और गैया न बुलावते सोए। एक तो बता रहे हैं भाई मेरा पति मुझसे बड़ा प्यार करता है, ऐसे होता है ऐसे, और ऊपर से वो बुलाता है तो जाती नहीं है। एक तो ये गुनाह कर दिया कि सारी गुज बातें तुमने जाहिर कर दी, और दूसरा गुनाह क्या कर दिया? गैया ना बुलावते सोए। उनके बुलाने पर भी तुम नहीं गई। कैसे बुलाते हैं वो? ये संसार का प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। इस गलत फहमी में नहीं रहना कि ये चमड़े के शरीरों से ये प्रेम दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये आत्मिक प्रेम है, ये परात्म के मूल तनों का प्रेम है, ये आत्मा में प्रतिबिंबित होता हुआ प्रेम है। इसका जीव और शरीर से लेना देना नहीं होता है सुंदर सा जी। कैसे बुलाते हैं पिया जी? गैया ना बुलावते सोए। कैसे बुलाते हैं? वो वाणी में बैठकर पुकारते हैं। फिर भी कहते तुम समय नहीं निकालती, तुम 2 पल मेरे साथ बैठ के मुझसे बातें नहीं करती। ये बुलाते हैं वो। तुम 2 पल चितवन के लिए निकाल के बैठती नहीं मेरे पास, ऐसे बुलाते हैं, और हम जाते नहीं हैं। ये कह रहे हैं वो। ऐसी एक भी कोई ना करे। कहते इस संसार की पत्नियों को देख लेना, इस संसार के आशिकों को देख लेना। इस संसार में मीराबाई जी, रसखान जी, रामकृष्ण परमहंस जी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जी, सबको देख लेना। कहते यहाँ कितने गौतम बुद्ध कितने हुए सुंदर साथ जी। महात्मा बुद्ध ही गौतम बुद्ध हैं। कितने पंथों में तुम देख लेना, किसी ने ऐसा गुनाह किया है? कोई एक भी कोई ना करे, ऐसी एक भी कोई ना करे। सो आपन करी दोए। कहते इसमें से एक भी गुनाह कोई नहीं करता। मीराबाई ने कभी बताया था सुंदर सा जी मुझे कौन से अनुभव होते हैं? उन्होंने कभी नहीं बताया था। और कहते हम 2-2 भूलें कर ली, इन दोनों में से कोई भी संसार में नहीं करता। हम साथ साथ करते जा रहे हैं। एक तो ढिंडोरा पीट रहे हैं, और ऊपर से राज्य के पास बैठते भी नहीं है। उनकी पहचान, उनके दीदार की कोई प्यास भी नहीं है। रूहों को, ओहो, ये पता है ऐसी ही बात जयराम कंसारा जी को बोली थी। जब सारी चर्चा लिखी गई है ना बीतक साहब में, वैसे बोली थी, तुमको ऐसा ना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया को बोलते हैं जाके, श्री महामती कहे साथ जी। पूरी वाणी में कहीं उन्होंने लिखा हो श्री महामती कहे जीव सृष्टि, श्री महामती कहे ईश्वरी सृष्टि, कहीं लिखा है उन्होंने? सुंदर साथ जी, साथ जी को लिखा है। अपने सुंदर साथ को, अपने सुंदर साथ को प्रबोधित करती हुई वाणी है ये। कहते हैं रूहों को ऐसी ना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनको। रूहों को कहते ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे अंग हो के तुम ऐसे कर रहे हो यहाँ पे? क्यों जीवों के स्वभावों के वशीभूत हो गए? क्यों उसको देखने की तड़प नहीं होती अंदर सुंदर साथ जी? क्यों नहीं होती? कब तक केवल बातें करते रहेंगे? कब कब रहनी की सीढ़ी चढ़ेंगे? वाणी मंथन गहराने का अर्थ पता है क्या होता है? उनका ज्ञानमय कलेवर, कलेवर मतलब शरीर, ज्ञान का शरीर, जैसा भी तन हो उनका, ज्ञान का, प्रेम का, मेरे धनी का,
उसका अंदर घुल जाना सुंदर साथ जी। हमारा ही फायदा होगा, रहनी अच्छी होती जाएगी तो। केवल बातें करने से नहीं मिलता वो। रब ना मिलदा गल्ली बाती, कहते गल्ले बातें करने से रब नहीं मिलता। ना 68 दे तीर कनाती, ना अनुमान से मिलता है, ना तीर चलाने से मिलता है, ना वो कमान पकड़ने से मिलता है। दूसरों को ऊपर विवाद करने से भी वो नहीं मिलता। कर दे अंदर मार ले चाहती, अपने दिल के अंदर झांक के देख ले एक बार, कहां बाहर ढूंढती फिरती है उसको। ना बातें करने से वो कभी किसी को मिला, ना बाहर ढूंढने से मिला, ना विवाद करने से मिला, ना तीर चलाने से मिला। अपने घर के अंदर झांक ले, अपने दिल के अंदर झांक ले। कर दे अंदर मार ले झाती, क्यों जंगली जान फरोले। कहाँ जंगल में उसको ढूंढती फिरती, इस माया रूपी जंगल में। इनसे मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिलेगा, वो अंदर से ही मिलेगा। अंदर की अवस्था गहराने से वो मिलता है सुंदर साथ जी, उसके बिना नहीं मिलता वो। तो इसीलिए वाणी मंथन को हृदय में उतार कर अपनी रहनी को सुधारने में किसी और का भला नहीं है। अगर हम सोचते हैं ना, मैंने तो मीठा बोला था, उन्होंने कड़वा बोला, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो बड़ा मीठा बोला था, उनपे कोई एहसान नहीं किया मीठा बोल के, मैंने तो बहुत अच्छा किया था। जनरली हमारी शिकायत यही होती है, हमने तो बहुत अच्छा किया, हमें आगे से ऐसा क्यों मिला। जनरली हम पुराने से पुराने प्रसंग यही पकड़ के बैठे होते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था, उनपे एहसान नहीं किया था, मेरा दिल निर्मल हुआ था उससे, मैंने खुद के जीव पे ही एहसान हुआ है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, शिकायतें मिट जाती हैं। बैठ के, आपको पता है सुंदर साथ जी, चितवन को सफल करने के लिए बैठकर, लगती तो है नहीं है, बैठकर अपने दिल से 20-20 साल पुराने, 10-10 साल पुराने प्रसंगों को निकालना शुरू करें पहले। इट हेल्प्स, इससे बेटर होता है सुंदर साथ जी, पक्का बेटर होता है। मैं चितवन में बैठ के यही करती थी पहले राज जी को सारी बातें सुनाती थी। ये हुआ दिन में, जैसे बच्चा सुनाता है ना पूरी दिनचर्या अपनी, नए नए बैठे हैं, नए नए स्कूल जाना शुरू किया है चितवन के, है ना, आके सारी बातें राज जी को बतानी। आज पता है राज जी, मुझे लगा मन भागे, इससे अच्छा बात कर लेती हूँ ना, जहां भागेगा उसी की बात राज जी से कर लो, है ना, इसी से तो भागेगा। आज मेरे साथ ये हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब तेरे को ही क्यों ना बता दूं मैं, इधर उधर मन भाग भाग के बताता फिरे, मैं अपने धनी को क्यों ना बता दूं। धीरे धीरे राजी कहते वाणी पढ़ो अब, है ना, तो वो लगाते हैं कि मेरे से बात तो कर रही है, कम से कम मेरे पास तो बैठ रही है कम से कम। फिर वो धीरे से मोड़ देते हैं, वाणी पढ़ाना शुरू करते हैं। 10% बातें वाणी की शुरू हो जाती हैं, 90% यही रहती हैं अभी भी। तो 10%, फिर 20%, फिर वो बढ़ती जाती हैं। अब अंदर कुछ प्रसंग फंसे हुए हैं, पिछले प्रसंग 20-20 साल पुराने होते हैं। कई बार हमें याद है, उसने हमें ये कहा था, एक दिन पूरा बैठ के अंदर ही अंदर उनको माफ कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, और उनसे माफी मांग भी ली अंदर से ही। और उस बात को आज के बाद मैं जिंदगी में कभी याद नहीं करूंगी, ऐसे जड़े खींच के उसकी बाहर फेंक दी। इनसे आज के बाद मुझे कुछ भी वो नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस थोड़ी सी डोर यहां से छूटी, पिया से जुड़ गई। अगली बार फिर बैठी पिया जी के पास, कोई और प्रसंग जो मुझे अभी भी उलझाए रखा है उसको माफ कर दिया, और उनसे माफी मांग भी ली। जरूर मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, अगर उनसे हुई होगी तो मुझसे भी हुई होगी, उसके लिए भी अंदर ही अंदर माफी मांग लीजिए, खत्म कर दीजिए उस प्रसंग को। अब मेरे अंदर जहर नहीं घोलना चाहिए, वो अपने अंदर निर्मल करते जाइए सुंदर साथ जी।
चितवन हमारी आसान होती जाएगी। उन पे कोई असर हुआ या नहीं हुआ, वाइब्रेशन पहुंचती हैं, उनकी स्पीड कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, जब पहुंचेंगी तब पहुंचेंगी। पर मेरे अंदर का माहौल मीठा होना शुरू हो गया, सबके प्रति प्रेम निकलना शुरू हो गया अंदर से, क्योंकि राजी उस कोने को, जहां जहां वो प्रसंग बैठे हुए थे ना, वो कोने खाली होते गए दिल के। राजी ने उस कोने को प्रेम से भरना शुरू कर दिया। करके देखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा, बहुत स्वतंत्रता, बहुत मिठास अंदर महसूस होगी आपको। किसी के प्रति रोष नहीं आएगा। अगर थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ठहरता भी है ना, तो बस यही कह के बाईपास कर दिया जाएगा, राजी आपका ही हुक्म है ना। इसीलिए आए थे ना ये सुंदर साथ ऐसे कहने के लिए। मुझे पता है आप परीक्षा ले रहे हैं कि धैर्य अंदर है कि नहीं है, वाणी मंथन सफल हो रहा है कि नहीं, बीतक सफल हो रही है कि नहीं। धनी अब नहीं आऊंगी मैं इन परिस्थितियों के जाल में। बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसका स्टूडेंट फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, पास हो जाता है। नालायक स्टूडेंट पास हो जाता है, 10 साल से फेल होता हुआ, 300 साल से फेल होता हुआ कम से कम पास हो जाता है, उसको बड़ी खुशी होती है। रीझ जाते हैं पिया जी, कहते हैं हम कहें रूहों को ऐसी ना चाहिए, अर्श की कहावें हम। ये जीव तो अर्श के नहीं कहाते ना। हम जिस घर से ताल्लुक रखते हैं, हमारा संबंध जिस हृदय से है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शोभा नहीं देता। हमें कैसा व्यवहार शोभा देता है? मुझे लगता है जैसे ना करंट सिनेरियो पे राजीव चौपाइयां लेके आ जाते हैं, कहते रूहों को ऐसी ना चाहिए। जो खुद को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, अर्श की कहावें हम, हमसे नहीं होनी चाहिए कोई भी भूल। सहूर करके देखिया तो हम किया बड़ा जुलम। कहते जब विचार करके देखा ना, तो स्पष्ट हो गया हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमें बहुत ज्ञान है, राज्य की बातें बाहर जा जाके बता रहे हैं। धनी बुलाते हैं तो उनके पास चितवन के लिए टाइम नहीं है, वाद विवाद के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। इन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने क्या उत्तर दिया, इन्होंने क्या कहा, चलो ये सारे समाज को बताते हैं जाकर। बड़ा समय हमारे, क्यों? अंदर इंटरेस्ट है उसमें। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू ऑल दिस, है ना। राज्य में इंटरेस्ट नहीं है, चितवन में इंटरेस्ट नहीं है, मंथन में बैठते इंटरेस्ट नहीं है। संबंध जान के, जुड़ के, इंटरेस्ट लेके अंदर से देखिएगा। मेरी रुचि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हिला नहीं सकती तेरी तरफ से मेरी नजर को। ऐसी नजर रखनी है सुंदर सा जी। तू मेरी तरफ देख रहा है ना, महाराज जी कहते हैं आंख वाला मुझे देख रहा है। ऐसा कीजिए कि आंख वाले तू मुझे देख रहा है, मैं भी तुझे ही देख रही हूं। अब मेरी कोई नहीं हिला सकती परिस्थिति आके, मेरी नजरें तेरी नजरों से जुड़ चुकी हैं। अब हम कहें झूठी दुनिया दिन में ऐसी करे ना कोई। क्या राजी ने क्या सुंदर बात कह दी इसमें। कहते हैं बड़ी शान से हम कहते हैं ये तो झूठी दुनिया है, ये तो झूठा संसार है। इस झूठे संसार में भी कोई ऐसी भूलें नहीं करता जैसी हमने कर दी सुंदर साहब जी। हम कहें झूठी दुनिया तिन में ऐसी करे ना कोई। बड़ी सुंदरता से कहती है ना हम, ये तो झूठा संसार, ये तो निकृष्ट, ये तो काबिल नहीं, तो वो भी ऐसी भूल नहीं करते जो उल्टी हम सांचों से। भाई ये दुनिया तमाशा देख रही है हमारा खड़ा होके सुंदर साथ जी। जुलूस निकल रहा है हमारा यहाँ पे, जिसको कहते हैं। हमें राज्य की शोभा बढ़ानी थी, उनको जाहिर करना था। अपने हृदय में जाहिर हो जाएं पहले, फिर ब्रह्मांड में जाहिर होते हैं वो। हम क्या करने आए थे यहाँ पे? आप सोचिएगा, जब इस खेल को दोबारा इसकी एक बार सोच के देखिएगा सुंदर सा जी। कभी कहीं लड़ाई हुई हो, कहीं पे कोई विवाद हुआ हो, हम उसके पार्ट हो, हमने भी जोर जोर से बोला हो, लिखा हो। लिखना भी आजकल बोलना ही होता है। उसकी कैसेट बाद में एक हो गए हो सपोज,
उसकी कैसेट, उसकी सीडी दोबारा लगाई जाए, कैसा लगेगा हमें? अच्छा लगेगा कि हम इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये सब बोल रहे थे, जबकि डायरेक्टर साहब उधर हंस रहे थे कि ये सीन तो मैंने ही बनाया है, ये लोकेशन भी मैंने डिसाइड की, ये पात्र भी मैंने डिसाइड किए। वो हंस रहे हैं उधर, बस इनको समझाया नहीं मैंने कि ये सीन बन रहा है। समझाया भी है, बीतक साहब में भी समझा दिया ऐसे सीन बना करेंगे, और वाणी में भी समझा दिया कि ऐसी लोकेशंस, ऐसे सीन बना करेंगे। पर तुम्हें समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ भी हो सकता है। हमने सोचा अल्लाह, कहानी लिखी हुई, प्रसंग लिखा हुआ, ऐसा होता है, होता था, हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, वो समझ नहीं आती। हम प्रेजेंट में रहना सीखें, बीतक साहब को अपनी प्रेजेंट लाइफ से जोड़ना सीखें। सुंदर साथ जी भूल नहीं हो पाएगी। फिर डर लगेगा भी तो राजी पे डाल दिया जाएगा कि जैसे आप करो पिया जी। कहते हम सांचों से ये उल्टी, जो उल्टी हम सांचों से, भाई सोचिए, हम सुंदर साथ जी आपस में क्या कहते हैं, अगर प्रीत होती है तो मोही को सुख होता है। इस समय राज्जी को सुख हो रहा है, राज्जी को सुख हो रहा है। सोचिएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं जो उल्टी हम सांचों से भई, और ये पूरी झूठ की दुनिया उसका तमाशा देख रही है खड़ी होके। कभी कभी इस अपने ब्रह्मांड से, सुंदर साथ के संसार से बाहर निकल के दुनिया की तरफ देखिए कि वो कैसे देख रही है हमारी तरफ। ये पार ब्रह्म की बात करते हैं ये लोग, ये कहते हैं प्रेम, हाँ प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, ये लोग कह रहे हैं। रियली प्रेम नाम ये लेकर आए हैं? विश्वास नहीं हो रहा उनको। दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हैं सुंदर साथ जी हम अपना। हम सिर्फ दो बन के बैठे हुए, हमें समझ में नहीं आ रही है इस बात की। बहुत शर्मिंदगी होगी, बहुत शर्मिंदगी होगी। कहते जिस दुनिया को झूठी बोलते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं करता। जो हम सांचों से उल्टी, जो उल्टी हम सांचों से, भाई ऐसी झूठों से ना हो। झूठे लोग भी ऐसे नहीं लड़ते जैसे हम करते हैं, और झूठे लोग भी अपने पिया के पुकारने पे जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। झूठी पत्नियां, यहाँ की पत्नी भी पति के साथ समय बिताती है, उसकी बातें किसी को नहीं बताती है। बहुत सुंदर। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मैं देख तकसीर अपनी, पहले देख डरी एक बार। कहते जब मैंने अपने गुनाहों को देखा, तकसीर को देखा, अपराधों को देखा, एक बार तो मैं बहुत डर गई। हम डरते हैं सुंदर साथ जी, जो गुनाह, जो अपराध होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी के दिलों को दुखाने का। ये परिस्थिति, ये डायलॉग्स लिखे गए हैं सुंदर साथ जी, राज्जी की तरफ से लिखे गए हैं। प्रेम खो जाता है, कहते हैं प्रेम इश्क ले के धाए, देखो कौन आती है भाग के इश्क लेके। हम क्या लेके भागे? वाद विवाद लेके तो नहीं भागे, राज्य की तरफ नहीं भाग रहे, फिर हम उल्टा भाग रहे हैं उनसे। कहती हैं इंद्रावती जी, उनसे कोई अपराध नहीं हुए, हमारे ही अपराधों के बारे में बोल रही हैं वो। कहते जब इन अपराधों को देखा, पहले देख डरी एक बार। हमें तो एहसास भी नहीं हो रहा। देख डरी सामी हक, भय के मारे मैंने क्या किया, प्रियतम की ओर देखा। भय के मारे भी प्रियतम की ओर देख ले, तब मैं किया पुकार, मैंने उनको पुकारा पिया, मुझे इन अपराधों से मुक्त कर दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी हमें सिखा रहे हैं धनी जी कि तुम्हें किस परिस्थिति में कैसे रहना है। हर समय हर पल पिया से मिलने की चाहत क्षीण होती है ना जब, तभी ये दज्जाल हमला कर पाता है। नहीं तो करता भी है तो असर ही नहीं होता। कोई कच्चे घड़ों पे असर हुआ करता है, वो टूट जाते हैं। पक्के घड़े पे कोई असर नहीं होता।
क्योंकि वो प्रेम का पानी समा के बैठा होता है। वो तोड़ने वाला भी पानी पीना चाहे ना अंदर, तो वो उसको भी कहता है शीतलता ले जाओ मेरे से, मीठा मीठा पानी ले जाओ मेरे अंदर से। वो उसको भी मिठास ही देता है, वो उसको भी शीतलता ही परोसता है। जो उसको टेढ़ी नजर से देखने आता है, वो उसको भी कहता है लो ठंडा पानी पियो मेरे अंदर से, प्रेम का जल। निरखाण को मोहि चाव घने रो। निरखने का चाव है पिया का, घना चाव हुआ करता था ब्रज में, रास में। यहाँ क्या हो गया सुंदर साथ जी? निरखाण को मोहि चाव घने रो। कब देखूं मुख तोरा पिया, कब देखूं मुख तोरा हो। कब हूँ मिले पिया मोरा, पिया कब हूँ मिले पिया मोरा। ये पुकार निकलनी चाहिए। समय नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी हमारे पास कुछ और करने का। कब मुझे मिलोगे प्राण प्रियतम, कब मैं तेरे अंदर समा जाऊंगी। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए। धनी के प्रेम को पाने का ये बड़ा सुंदर सुलभ मार्ग है। निहचे मिलते हैं पिया इससे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कभी किसी विरहिणी को किसी का पति विदेश गया हो और वो उसके विरह में तड़प रही हो, घर के काम तो सारे कर लेती है, बच्चों को भी पाल लेती है, सास ससुर की, जेठ जेठानी जो भी घर में सेवाएं होती हैं वो भी कर लेती है। कभी उस विरहिणी को गली में जाके किसी से लड़ते देखा है? सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए। धनी के प्रेम का सुगम हो जाएगा, मार्ग सुगम है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा अगर आपको कुछ बातें नहीं अच्छी लगी हो या फिर हृदय दुखा हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ।